जीने के दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जीने के सिमरण से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को बंदो बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धार्थ पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट युग पुरुष ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों में बारंबार नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री बीना जी महाराज साहिब को भावों सहित शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी आध्यात्मिक अपनी आत्मा में रमण करते हुए आपके भाव सदा ही उत्तम गति को प्राप्त करें, ऐसी सद्भावना रखते हुए आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रतिदिन के प्रवचन से कुछ ना कुछ तो ग्रहण करते ही होंगे। महापुरुषों का कहना है पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती, पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भी लगभग ऐसा ही है। धर्म प्रेमी बंधुओं गौर से सुने, पता नहीं कब कूच करने का नगाड़ा बज जाए, अतः सो काम छोड़कर सत्संग में बैठना चाहिए और हजार काम छोड़कर धर्म ध्यान करना चाहिए। अगर आज ऐसा नहीं किया तो कल बहुत बुरा होगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को चल बसे। ज्ञानी आत्मा पूछती है कि क्या यही जिंदगी है? हर तरफ से इंसान सुखों को ढूंढता है कि मुझे सुख कहाँ से मिले, किंतु सुख किसे कहा है? वीतराग भगवान की वाणी है और ज्ञानी आत्माओं ने अपने जीवन में से खोज कर अंकित किया है, जो वार्ता आज आपके समक्ष रखने जा रही है। कहते हैं जिंदगी के प्रथम क्षण से लेकर के आखिरी क्षण तक और जन्म से लेकर के कब्र तक मनुष्य एक ही इच्छा रखता है, मेरा जीवन स्वर्ग बने, सुवासमय बने और पवित्रता की प्रतिमा बने। चाह के अनुसार हर इंसान एक इंसान ढूंढता रहता है सुखों को, लेकिन विडंबना ये है कि जो जीवन स्वर्ग के समान होना चाहिए था वह उसे नरक सा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपने जीवन से ऊब पैदा हो गई है, उदासीन हो गई है सुखों के बगैर। राग द्वेष की दुर्गंध के कारण जिंदगी बोर्डम यानी कि बोर्डम सिद्ध हो रही है। अतः वे कहते हैं हमें जीवन घसीटना पड़ रहा है,
जिनको सुख नहीं मिलता, वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जीवन घसीटना पड़ रहा है, अर्थात उनके लिए जीवन एक बोझ है, सांसों का खजाना लुटाना मात्र है। ऐसे में वे जीते नहीं, सिर्फ उम्र को पीते हैं। इसी कारण परम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, महापुरुष फरमाते हैं, अगर आप चाहो सुख और मिले दुख, तो जानना आपके लाइफ टाइम के, यानी कि आपके इस मनपसंद समय को कैसे आप जीते हैं, कि अपनी लाइफ टाइम में मास्टर प्लान में कहीं गड़बड़ है या भूल में कोई भूल है, उसी भूल को खोजना है कि भूल है कौन सी, और सुधारना भी है अगर भूल है भी तो। हालांकि हर इंसान अपने जीवन का मास्टर प्लान बहुत सावधानी से और सोच समझकर बनाता है, तथापि भूलें क्यों हो जाती है, इसका कारण जानना होगा। इसी संदर्भ में भगवान महावीर से उनके शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी ने पूछा, भंते, जिस संसार में हमने जन्म लिया है वे संसार कैसा है? ये हमारे वितराग भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य गौतम स्वामी जी पूछ रहे हैं कि हमने जन्म लिया है, वे संसार कैसा है? भगवान ने फरमाया बड़े ही सुंदर तरीके से, अहो दुखो हु संसारो जट की संति जंतुणो, अर्थात ये संसार दुखमय है। हे गौतम, ये संसार दुखमय है, जहाँ प्राणी दिन रात कष्ट पाते हैं, अतः संसार का दूसरा नाम दुख है। इसे दुखालय भी कहा गया है। यहाँ केवल दुख ही मिल सकता है। दुखालय में बैठकर सुख की कामना करना ऐसा है जैसे मेडिकल स्टोर में चावल या चीनी की मांग करना। सच्चाई ये है, सुख संसार में नहीं है, तथापि आश्चर्य है, इस दुखमयी संसार को इंसान छोड़ना क्यों नहीं चाहता, अपनी आत्म साधना में क्यों नहीं जुटता, स्वयं को क्यों नहीं देखता। कारण स्पष्ट है, इंसान के मन में सुख को लेकर 3 भ्रांतियां हैं। वो 3 भ्रांति कौन कौन सी है, आगे से आगे आपको प्रतिदिन श्रवण करने को प्राप्त होगी कि वो 3 भ्रांतियां कौन सी है। कहते हैं इस संसार में कभी तो सुख मिलेगा, ये पहली भ्रांति है। वे सोचते हैं मैंने लाइफ की प्लानिंग ऐसे स्टेज कर ली है, ऐसे सेट कर ली है कि 40 नहीं तो 50 वर्ष पार करने के बाद तो मुझे सुख अवश्य मिलेगा। यूं उम्र के साथ आशा भी बलवान होती है। दूसरी भ्रांति है कहीं तो सुख मिलेगा, घर में नहीं मिला तो ऑफिस में मिलेगा, सब देश में नहीं मिला तो परदेश में मिलेगा, विदेश में मिलेगा, सपनों से नहीं मिला तो पराये से मिलेगा। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तीसरी भ्रांति है किसी से तो सुख मिलेगा, पति या पत्नी से नहीं मिला तो बेटे से मिलेगा, अमुक वस्तु से मेरे पास होगी तो मैं सुख नगरी का राजा बनूंगा, या अमुक टारगेट सफल हो जाए तो सुख मिलेगा। वस्तुतः संसार में सुख कम और दुख ज्यादा है। जैसे कि हमारे आगम भी कहते हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी है, पुण्य कम है और पाप ज्यादा है। पुण्य 9 है, पाप 18 है। मजा कम एवं सजा ज्यादा है, मौज कम तथा मौत ज्यादा है। यहाँ सुख 4 है तो दुख 1000 है। इसलिए संसार में रहते हुए सुख का गारंटी का
चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, जब संसार में सुख मिल नहीं सकता तो सुख के गारंटी कार्ड का क्या मतलब है। इसके लिए हमें सुख की वास्तविकता को जानना होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब तक हम सुख की वास्तविकता को नहीं जानेंगे तब तक हम आत्म कल्याण के मार्ग को भी नहीं पहचान पाएंगे। कुछ लोग संसार को दुखमय नहीं मानते क्योंकि उन लोगों ने कभी दुख को झेला नहीं, इसलिए उनका दुख से परिचय नहीं है। उनका कहना है हम सुख पूर्वक जीते हैं, इसलिए जानना होगा वे किस में सुख मानते हैं। उनके सुख की परिभाषा क्या है। भगवान महावीर कहते हैं संसार में सुख नहीं मिल सकता, अतः भगवान ने किसे सुख कहा है और हम किसे सुख मान रहे हैं, इस फासले को जानना होगा। और इस फासले के लिए कहा है, कहाँ जा रहा है अरे जाने वाले, कहाँ जा रहे हो अरे जाने वाले, मन का तू अपना दिया तो जगा ले, मन का तू अपना दिया तो जगा ले। कि कहाँ जा रहा है अरे जाने वाले, मन के तू अपना दिया तो जगा ले। भगवान महावीर कहते हैं संसार में सुख नहीं मिल सकता, अतः भगवान ने किसे सुख कहा है और हम किसे सुख मान रहे हैं, इस फासले को जानना होगा। यहाँ मिलने वाले सुख को टिकाने का वरदान क्यों चाहिए या गारंटी क्यों चाहिए, इसे भी समझना होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस जीवन में जिसे हम सुख कहते हैं या सुख के नाम पर जिसे महसूस करते हैं, वे तंग जूते के समान है। तंग जूते का सुख किस लेवल का है, इसे स्पष्ट करने वाला एक उदाहरण सुनिए। शाम के वक्त एक प्रसन्न अपने मित्रों के बीच जा पहुंचा। मित्रों ने देखा उसका चेहरा बड़ा व्यथित है, तो पूछा तुम्हारा चेहरा तनावग्रस्त क्यों है, तुम्हारे सिर में दर्द है या पेट में पीड़ा है। उसने कहा मुझे बाहर में कहीं दर्द नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने जो जूते पहने हैं वे बड़े टाइट होने से मुझे काट रहे हैं। मित्र क्या कहता है, जूते टाइट है वो मुझे काट रहे हैं। मेरा चलना फिरना भी अत्यंत पीड़ादायक है, फायदेदायक नहीं है, अतः मैं इन तंग जूतों से बहुत परेशान हूँ। ये सुन मित्रों को हंसी आ गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, ये भी कोई बात हुई, क्या तंग जूतों को तुम बदल नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा, यही तो बात है, मैं इन जूतों को बदल नहीं सकता क्योंकि इनके साथ ही मेरा एकमात्र सुख जुड़ा हुआ है। दरअसल बात यह है, मेरे जीवन में चारों ओर भयंकर दुख है। मेरी पत्नी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, मेरी बेटी ने अपनी इच्छा से भागकर शादी कर ली है, बेटा भी पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं आया है। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नाजुक है कि मैं बिल्कुल दिवालिया बन चुका हूँ। यह है मेरी करुणा स्थिति का ब्यौरा। तो ऐसा विषादग्रस्त हाल सुनकर मित्रों ने एक साथ कहा, अगर तेरे जीवन में इतने दुख है तो इन जूतों को बदल दे, क्योंकि शेष दुखों को बदलना बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मेरी मनस्थिति को तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे लिए इस तंग जूतों में ही सुख का राज छिपा हुआ है। क्योंकि जब मैं थका हारा घर पहुंचकर अपने जूते उतारता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, बहुत राहत महसूस होती है। ध्यान दे, यदि सुख नहीं
सुखावास है, जिसे कुछ देर के लिए तनाव से मुक्ति मिलती है, थकान दूर होती है, तो लोग इसे ही सुख मान लेते हैं। कैसी विडंबना है इस जीवात्मा की। यानी वास्तविक सुख की दौड़ को ज्ञानियों ने रिलेटिव सुख कहा है। रिलेटिव सुख, संबंधित सुख, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आज इंसान दिन रात दौड़ रहा है, वह रिलेटिव सुख है, जिसे अभिप्राय या मान्यता का सुख भी कहा जा सकता है। अतः हमें इस रिलेटिव सुख की गहराई को समझना होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, रोगी जी, वो सबसे पहले इतना निश्चित रूप से जान लो कि रिलेटिव सुख अस्थाई है, डिपेंड है और इसके पीछे निश्चित रूप से दुख आता है, क्योंकि ये सुख दुखालने के पत्ते पर ही पोस्ट होता है। और ध्यान दे इस बात को, जो दुखालने के पते पर पोस्ट होता है वो दुख है। इस टेम्परेरी सुख के पीछे काल का पहिया लगा होने से उसका अंत निश्चित है। इसलिए रिलेटिव सुख का मार्ग समझाते हुए ज्ञानी कहते हैं, जिस सुख के पीछे लालसा हो और जिसे पाने के बाद भी इच्छा शांत ना होती हो, वह क्षणिक सुख है। इस सुख को भली भांति पहचानने हेतु हमें स्वयं की निरीक्षणता करनी है, स्वयं को जानना है कि सुख है क्या। कहा जाता है कि सुख को पहचानो, और ये वास्तविक सुख यदि आप समझना चाहें तो वास्तविक सुख, अनंत सुख हमारी आत्मा में है। बाहर किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं जुड़ा हुआ। वीतराग भगवान की वाणी है, यदि आपने सच्चे, सुच्चे, पवित्र, अस्थाई सुख को ग्रहण करना है तो वो सुख आपकी आत्मा में ही निहित है और आपको स्वयं अंदर जाना पड़ेगा, वीतरागता को पहचानना पड़ेगा, स्वयं का निरीक्षण करना पड़ेगा। तत्पश्चात आप असली सुख को समझ पाएंगे और सुख की खोज में कभी भी इधर से उधर की दौड़ आप नहीं लगाएंगे, ऐसा ज्ञानी आत्माओं ने कहा है। तो कल आपके समक्ष फिर सुखों की ही व्याख्या लेकर के मैं जरूर द्रव्य शब्द काल भावा अनुसार जरूर से जरूर आपके समक्ष वार्ता रखने के भाव रखूंगी। आज इतना ही कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय महावीर।